मार्शल आसिम मुनीर का दौरे तुर्की, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर दिफा से मिले। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका विजन पर जोर। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर यमनी हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। कहा, सऊदी अरब पर हमले खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। संगीन इक़दामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान बाहमी एतमाद और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सियासी क़यादत सीख पा। शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार। ख्वाजा आसिफ का कहना है, फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई सिर्फ तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। कुर्बानी नजरिए और वतन से वफादारी के लिए होती है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान से शोहदा के वारिसों का दिल दुखाया। पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शोहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। राना सनाउल्लाह को शोहदा को खिराज अकीदत, बोले शहादत का राज दुनियादारों तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। कुर्बानी देखनी है, उस माँ की देखें जिसने अपना लख्ते जिगर इस कौम के लिए कुर्बान कर दिया। इस मुल्क की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी देना आसान काम है? क्या वो कुर्बानी उसकी तनख्वाह के लिए है? क्या उसने 50,000 के लिए, 1 लाख के लिए अपनी जान कुर्बान की है? नहीं, उसने आपकी जाने महफूज रखने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। विफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का फ़ौज पाकिस्तान को सलाम और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कहा, अपनी जगह लेकिन मुल्क व कौम के मुहाफ़िज़ इदारों का एहतराम सब पर लाजिम। इश्तियाल अंगेज़ बयानात और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तक़वियत देने वाला तर्ज़ अमल काबिल मज़म्मत है। वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। पूरी कौम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर PTI भी बरहम। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शोहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी लीडरों को शोहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र। शोहदा की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अक़वाम आलम में पाकिस्तान की कदर व कीमत अफवाज पाकिस्तान के तुफैल है। सबको अपने सियासी मफादात को कौमी मफाद के ताबे रखना चाहिए। साबिक सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान का फजलुर रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, भारतीय सरहद के करीब जाकर बयान देना काबिल मज़म्मत है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश। रावलाकोट में शरपसंदों का सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। ऑटोमेटिक हथियारों, गोला बारूद का इस्तेमाल, मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का एहलकार शहीद, 11 जवान जख्मी। बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद पुलिस की पेशकदमी। फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इंतशारी अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान। साबिका मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख। दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज। सरगना मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। कलअदम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन और मामूलात ज़िंदगी सबूताश करना चाहती है। हकूक़ के नाम पर एहतजाज, ब्लैकमेलिंग, प्रोपेगेंडे की सियासत को मुस्तकिल हथियार बना लिया। इंतशार पसंदों का वाहिद मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को हवा देना और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सिराई है। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन और सेक्रेटरी तालीम काजी इनायतुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलबा को मज़मूम मकासद के लिए ईंधन बनाना नई नस्ल के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। कहा, रियासत एंट्री पॉइंट्स की धमकियों से मरूब नहीं होगी। तमाम दीगर शाहराओं की मुकम्मल क्लियरेंस तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची रेंजर्स कैंप ऑफिस हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। सरगना कारी बशीर के अहम इंकशाफात। तमाम जराइम का इतराफ। फित्नउल हिंदुस्तान, फित्नउल खवारिज और जमातुल अहरार का गठजोड़ बेनकाब।
कहा अफगानिस्तान में फितना और खवारिज की क़यादत ने हमले की हिदायत की, तरबियत भी अफगान सरजमीन पर ही दी गई। खारजी नूर वली ने प्लानिंग की और मालूमात भारतीय प्रॉक्सी को दी। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हमला करने वाला एक दहशतगर्द बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगानी थे। दहशतगर्दों का गिरोह बलोचिस्तान से गुजर कर कराची पहुंचा। हमले की तैयारी की वीडियो भी बरामद। वज़ीर दाखिला ज़िया लिंजार का कहना है सहूलतकारों का नेटवर्क बेनकाब हो चुका, घेरा मजीद तंग कर रहे हैं। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मिशन बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी। मजीद 4 खवारिज अंजाम को पहुंच गए, तादाद 83 हो गई। हलाक दहशत गर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 121 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल हो चुके। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखने का अज़्म। आपने हुर्मस पर कंट्रोल के लिए जंग में शिद्दत। अमरीकी फौज की मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले। बंदर अब्बास, किशम, जजीरा कैश और बुशहर में धमाके। खुजिस्तान के मुतादिद इलाकों में प्रोजेक्टाइल हमले, 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। 5 घंटों पर मुश्तमिल ऑपरेशन में ईरान के साहली दिफाई निज़ाम, मिसाइल तनसीबात, ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियतों को हदफ बनाया। हमलों का मकसद ईरान की तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत कमज़ोर करना है। इस वक्त 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी एहलकार मशरिक़ वस्ता में तैनात हैं, जो पूरी तरह चौकस और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी हमलों पर ईरान का पलटकर भरपूर जवाबी वार। बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े और एयरबेस पर हमले, असलहा गोदामों, सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ और अमरीकी अफवाज की रिहायशी इमारत हदफ। नई वीडियो जारी। पाकिस्तान ने इनकलाब का पेट्रियाट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार सिस्टम और ड्रोन मरकज़ तबाह करने का दावा। कुवैत और उर्दन में भी अमरीकी तनसीबात निशाना। UAE वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने हमारे 2 ऑयल टैंकर्स को हदफ बनाया। हमले का एक भारतीय रुकन हलाक और 8 जख्मी हुए। दोनों जहाज़ों ने अहकामात नज़रअंदाज किए। आपने हुर्मस में दुश्मन का साथ देने वाले खबरदार रहें, पाकिस्तान ने इनकलाब की वार्निंग। 20% फीस बहुत ज़्यादा, हम मुनासिब मुआवजा वसूल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर जवाब। कहा ईरान हमेशा से आपने हुर्मस का मुहाफ़िज़ रहा है, मुस्तकबिल में भी रहेगा। बहरी गुज़रगाह के इंतज़ाम में अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी फ़ौज का आपने हुर्मस से किसी सूरत पीछे न हटने का ऐलान। कहा जंग और जारहियत के ज़रिए आपने हुर्मस को दोबारा नहीं खोला जा सकता। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार कर दिया, बोले आपने हुर्मस का इंतज़ाम ईरान की सुर्ख लकीर है, कोई समझौता नहीं होगा। चीन का आपने हुर्मस में अमरीकी नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार। वाशिंगटन और तेहरान ने आपने हुर्मस में बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त फौरी तौर पर बहाल करने की अपील। यूरोपीय ममालिक अमरीकी गैर कानूनी फैसले की हिमायत बंद करें, चीनी वज़ारत ख़ारजा की वार्निंग। ईरान अमरीका कशीदगी आलमी मार्केट पर मनफी असरात। खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.6 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $86.7 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6,408 पॉइंट्स की कमी। भारत, जनूबी कोरिया, ताइवान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स भी गिर गईं। सवाबी में FBR के गोदाम से 25 करोड़ के सिगरेट चोरी की तस्दीक। FIA की हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट में DC फ़हीम रशीद, इंस्पेक्टर कामरान और नवीज़ जिम्मेदार करार। निजी कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 मुलाजमीन भी मुजरिम। गोदामों में कीमती सरकारी माल का कोई स्टॉक रजिस्टर मौजूद नहीं था। कराची के अवलिका अस्पताल में बच्चों के एड्स से मुतासिर होने पर एक्शन। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद 37 अफराद मुअत्तल, 10 को शोकास नोटिस जारी। सईद गनी ने कहा तमाम मुतासरा बच्चों का इलाज जारी। मुतासिन की फलाह और बहाली के लिए 2 अरब रुपए का फंड भी कायम कर दिया। सेहत की सहूलियात की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में डकैती के दौरान शहरी डॉक्टर आकाश का कत्ल।
केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ, पुलिस ने मुबैना मुलजमान की शनाख्त कर ली। पुलिस के रात गए छापे, 2 अफराद ज़ेर हिरासत, जिला अस्पताल के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, डॉक्टर आकाश के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। दियामर में क्लाउड बस के बाद सैलाबी रैलों से तबाही, मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुल, पंचक्कियाँ और वाटर चैनल शदीद मुतासिर। नुकसानात के सर्वे और बहाली का काम तेज़ी से जारी, मलबे और बड़े पत्थरों के बाइस सड़कों की बहाली में मुश्किलात का सामना।